जी, अधीर रहो साहब। जो बात मीनू जी ने कही है, जो स्वामी जी ने कही, दोनों अपनी जगह सही है। मैं दोनों का सम्मान करता हूं। 18 से 24 वाले ग्रुप को ना तो चंद्रशेखर आजाद से कुछ लेना है, ना भगत सिंह से कुछ लेना है। उसे तो गांधी से भी कुछ नहीं लेना है। उसका तो भक्त गोडसे है भाई। उसको वही तो घुट्टी पिलाई गई है। उसे इंडिया से भी कुछ नहीं लेना। उसे अखंड भारत से लेना है। उसे किसी और से मिलने जुलने से भी कुछ नहीं लेना। उसके हाथ में एक झंडा होना चाहिए भगवा, और वो मोटरसाइकिलों पे जाके तलवारें हाथ में लहरा के और आगे मस्जिद के आगे जाके नारे लगा दे। ये बड़ा वर्ग है साहब। और 22 करोड़ 90 लाख का वोट इस चुनाव में बढ़कर 26 करोड़ हो गया। 22 करोड़ 90 लाख का वोट 26 करोड़ हो गया सर। ये इसको हम कम ना समझे। मैं हमेशा कहता हूं, आपका अपोनेंट बहुत फॉर्मिडेबल है सर। वो बहुत बड़ा है सर। उसने फिर से दिखा दिया तुमको कि मैं कितना बड़ा हूं। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं तुमको काट दूंगा और तुम्हारे वोट कम कर दूंगा। वो कहता है मैं नया वोट पैदा कर लूंगा अपने लिए। यानी कि जो नया वोट आ रहा है, जो 18 से 24 वाला है, मैं उसको लेके आऊंगा। जब तक उसको समझ आएगी तब तक वो मुझे वोट देकर चला जाएगा सर। वो जब तक उसके समझ आएगी कि मैं गलत कर रहा हूं, 2 3 4 साल निकल जाएंगे उसमें, तब तक वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित होकर आपको वोट दे जाएगा और आपके 5 साल पक्के हो जाएंगे। इस आदमी ने कब आपको वादा किया कि ये आपकी महंगाई कम करेगा, दूध के रेट कम करेगा, दाल के रेट कम करेगा? 5 किलो आपको चावल दे रहा, गेहूं दे रहे हैं ना आपको सर। 1000-1200 रुपए लाडली बहना के नाम से पैसे भी मिल रहे हैं। 500 रुपए के नाम से सिलेंडर भी मिल रहा है। अब पूरी इंडिया में मिल जाएगा आपको 1 फरवरी से। बजट में आ रहा है सर वो। आप क्यों चिंता करते हो सर? तो जिस आदमी को खाने पीने को रोटी मिल जाए, 1000-1200-1500 अपने बैंक में आ जाए हर महीने, तो वो तो लफंडरबाजी करेगा ना। तो वोट किसको देगा? भगवान कौन है, हीरो कौन है उसका सर? ताली किसके लिए बजाएगा? वो राहुल गांधी के लिए ताली नहीं बजाएगा, वो मोदी के लिए ताली बजाएगा सर। अधीर रोज साहब। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, मुद्दा ये है कि आज का युवा, अब दिनेश जी इस पे कहना बहुत कठिन है। अब दूसरी तरफ अगर हम इन 3 राज्यों को देखें और साथ ही साथ अब हम तेलंगाना देखें, तो वहां का युवा क्यों इनके पीछे नहीं जा रहा है? और वहां का अगर युवा कहें या 35 40 45 सर बरस इसलिए के जो मैंने लोग, सारा प्रोग्राम ही गोबर पट्टी में रखा है सर। ये हिंदी बेल्ट के सारे आंकड़े मैं आपको बताऊं, आप देखिए। मैंने इसमें एचपी भी है, लेकिन मैंने इसमें महाराष्ट्र भी इंक्लूड नहीं किया सर, गुजरात भी इंक्लूड नहीं किया सर। सारे हिंदी प्रदेश हैं सर उसमें। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि दक्षिण का युवा ऐसा क्यों नहीं सोच रहा? युवा छोड़िए दक्षिण का दिनेश जी, दक्षिण का तो 45 50 55 साल वाला तेलंगाना का बुजुर्ग या अधेड़ आदमी ऐसा नहीं सोच रहा। भाई उन्हें क्या दिक्कत थी दिनेश जी? हम सभी जानते हैं कि जो पहले आंध्र प्रदेश था, वहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती थी किसानों की। उसकी वजह क्या थी? कि वहां पर सिंचाई नहीं है, गरीबी, ये चीजें थी। लेकिन अब चंद्रशेखर राव ने आकर वहां पर ये जो सारा का सारा सिंचाई की सुविधाएं दी पिछले 10 वर्षों में, इतनी योजनाएं चलाई, लेकिन वहां का युवा उस झांसे में नहीं आया। वो एक बदलाव चाहा उसने कि हाँ, जहां पर उसे देखा कि अपना ये जो था बीआरएस, कि बीआरएस जैसे ही भारतीय जनता पार्टी या ओवैसी की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो उन्होंने उसे सबक सिखा दिया। उसमें युवा भी रहा और उसमें 40 45 50 बरस वाले लोग भी रहे। तो दिनेश जी, ये फर्क सिर्फ इस चीज का नहीं है कि युवा ऐसा है, ये सोच ऐसी है कि जहां पर भी, अब आप देखिए जो हमारी ये गोबर पट्टी है, अब सोचने की बात है कि आदमी क्या 5 किलो राशन के लिए बिक गया है? इन प्रदेशों के लोग क्या इतने भिखमंगे भिखारी हैं, या इनकी आर्थिक हालत इस तरह की कर दी गई है कि सिर्फ आपको एक झंडा हाथ में देना है और 5 7 किलो आपको राशन मिल जाएगा, बस आप मजे कीजिए, चाय की दुकान पे बैठ जाइए, ठेले पे बैठ जाइए, अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा, आपको कुछ झंडे उठाने हैं, कुछ डंडे उठाने हैं, कुछ तलवारें उठानी है और कहीं हमला कर देना है। तो ये नहीं, जो उसके एक पैसे मिलते हैं, मानसिकता, पैसे मिलते हैं। अभी जो शोभा यात्रा निकलने वाली ना भाई, ये 22 जून वाली जो राम मंदिर वाली है, वो दिसंबर से निकलनी शुरू हो जाएंगी। 1000 करोड़ का बजट है। आधा पैसा सरकारें दे रही है और आधा बाहर से आ रहा है, बीएचपी और आरएसएस और उसका राम मंदिर परिषद का सर जी। दिनेश जी वही चीज है कि ये जो गोबर पट्टी है उत्तर भारत की, इस गोबर पट्टी में आज से नहीं, बहुत सदियों से ऐसे विकृत दिमाग हमेशा से रहे, चाहे वो युवा है। यहां भी प्रोफेसर स्वामी ने जिक्र किया
कि वो जो अधेड़ लोग हैं, वो जो अंकल टाइप पार्क में बैठे हैं, पहले तो चलिए ये दिक्कत होती थी, आज से 15 साल पहले भी मैं कहता था कि जो रिटायर्ड लोग हैं ये 10-10 15-15 आदमियों के बिल लेकर बिल की लाइनों में खड़े हो जाते थे। और ऑब्वियस है कि सीनियर सिटीजन की बेचारों की लाइन अलग है, लेकिन वो एक या दो बिल नहीं 15-15 बिल लेकर खड़े हो जाते थे। अपने अड़ोस पड़ोस किसी के भी अगर हल्की सी बात करो तो लड़ने आ जाते थे। अब इनको वो ऑनलाइन सुविधा हो गई है, तो अब इनके पास पार्क में बैठ के व्हाट्सएप हाथ में है, तो दिन भर जो कबाड़ इनके पास आ रहा है वो आगे भेज रहे हैं, घर के अंदर बैठते हैं तो घर के अंदर भी वही उपदेश दे रहे सर हैं। पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं। जब मैंने जी कांग्रेस के एक व्यक्ति से बात की 2-3 दिन पहले, बड़े व्यक्ति हैं, मैंने कहा आप लोग तो हमारी इंसल्ट करते हैं, जो आपको आपके देश के कॉज को सपोर्ट करते हैं, आप मुड़ के एक थैंक्स भी नहीं देते हो। वी आर डूइंग ए थैंकलेस जॉब। और उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस बुला ली इन्फ्लुएंसर्स की और यूट्यूबर्स की। बीजेपी ने दिल्ली में 50 लोगों को अपने अंडर में ले लिया, इन्फ्लुएंसर्स अलग से आ गए। जयपुर में एस्ट्रोलॉजर की कॉन्फ्रेंस बुला ली, उनको भी पेमेंट कर दी। सर वो हर तीसरे दिन आपको फोन करते हैं कि भाई कैसे हो, आपको क्या चाहिए बताइए, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन के लोग तो मुड़ के पूछते भी नहीं सर आप कैसे हो। आप सोचिए ना ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है आपको, या हम तो उम्मीद नहीं करते कुछ भी, लेकिन कम से कम कभी कभार तो ऐसा हो जो आके, जो इतनी लोग मेहनत से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, आप खतरा मोल लेते हो, अरुण जी खतरा मोल लेते हैं, स्वामी जी खतरा मोल लेते हैं, मीनू जी खतरा मोल लेती है, मैं भी खतरा मोल लेता हूं। कभी तो एक थैंक्स का एक वर्ड बोलो आके, और तो कुछ नहीं चाहिए ना, वो भी नहीं है सर इनके पास। जी अधीर जी, सॉरी टू इंटरप्ट। जी दिनेश जी, तो मैं जो जिक्र कर रहा था, आप देखिए कि दक्षिण में कर्नाटक के आज से 6 महीने पहले तक वही भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में थी ना, वही एजेंडा था उनका, वही हिजाब, वही नकाब, वही हलाल, सारी चीजें थी। 5 साल उन्होंने वही चलाया वहां पर सारी चीजें यही दी गई। और हत्याएं वहां पर हुई हैं, हमारी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी हत्या वहां पर हुई, इन उन्हीं लोगों ने की, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने की। लेकिन उसके बावजूद दिनेश जी दक्षिण के लोगों ने उसी जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश थी, अगर हम अब कहें कि इन 3 राज्यों में हिंदुत्व का कार्ड था जो सबसे उग्र होकर राजस्थान में चला, तो भाई दक्षिण में तो उनकी सत्ता होते हुए दिनेश जी, और जहां पर हनुमान को ले आए, बजरंगबली को मोदी जी लेकर आए, दक्षिण ने नकार दिया उन चीजों को। तो ये सोच दिनेश जी, एक सोच जो है उस सोच को दूर करने की जरूरत है। और हम सभी ने देखा है दिनेश जी कि पिछले जो सबसे ज्यादा सीटें आती हैं आज की तारीख में, अगर हम गौर करें दिनेश जी, तो 130 या 139 सीटें सिर्फ दक्षिण से आती है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां फोकस नहीं कर रही, उनका पूरा का पूरा फोकस जो है, पूरे जो हिंदी पट्टी है, गोबर पट्टी है, यहाँ के लोगों के दिमाग को, उस ब्रेन को कैप्चर करना है। चाहे वो राशन देकर करें, चाहे व्हाट्सएप इंडस्ट्री से करें, या ये इन केन प्रकार जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 150 इन्फ्लुएंसर जोड़ने की क्या जरूरत थी उनको, जो आज से पहले कुछ और एरियाज में काम कर रहे थे। कोई फूड ब्लॉगर था, कोई ट्रेवल ब्लॉगर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जोड़ा और उनको जोड़कर अपनी जो चीजें थी वही आगे और फैलाई हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय रहते ये समझ गई कि यूट्यूबर्स की क्या वैल्यू है, लेकिन जो बाकी विपक्षी दल है उन्हें आज भी अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उत्तर भारत और ये जो गोबर पट्टी है, इनके यहाँ के लोगों के दिमाग में जो ये गोबर जा चुका है, उत्तर भारत की गोबर पट्टी के दिमाग के लोगों से ये गोबर कैसे निकालना है। तो उस गोबर को निकालने के लिए दक्षिण में अलग रणनीति है जिसपे विपक्ष सफल रहा है, और उत्तर और मध्य भारत के लिए अलग रणनीति से काम करना होगा दिनेश जी। जी धन्यवाद।